गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चमन आज फिर मैं ले चलता हूँ अपनी क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलना आसान है में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको एक ट्रिक, मैं बहुत ही आसान फार्मूले से आपको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। पहले हम सीखेंगे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान तरीके से। जब हम ये ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे फिर हमें उसको रिपीट करना है। इट मीन्स कि हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बताया हुआ है बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी अच्छी पढ़ाई कर लो, कितने अच्छे लेक्चर सुन लो, कितनी अच्छी आपने बुक ले लेनी है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलते, एज आई ऑलरेडी टीच यू अबाउट फार्मूला, मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया हुआ है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की पहली अवस्था के साथ में एस या फिर ईएस लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। दूसरा फॉर्मूला था सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है बहुवचन, यानी कि दो या दो से अधिक को हम दो या दो से अधिक सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होते हैं तो उसको हम प्लूरल में ले लेते हैं। होने पर अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो B1 यानी कि वर्ब की पहली अवस्था के साथ में कुछ नहीं लगाना, सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेना है। फिर इसको मैंने बताया हुआ था कि सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता यानी क्रिया को करने वाला। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और एक वचन में कौन से कर्ता आते हैं वही बताया था मैंने, ही, शी, इट एंड नेम। ही मीन्स मेल के लिए लगाते हैं, बॉयज़ के लिए लगाते हैं। ही मतलब वह, शी मतलब वह, बॉयज़, ये सी मतलब गर्ल्स के लिए होता है, इट मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए, नेम मतलब नाम होता है। तो ये है फीमेल के लिए और ये है मेल के लिए, ये वाला वह। वर्ब मीन्स क्रिया होती है यानी कि कोई किसी भी तरह का काम। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, कर्म जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर सेंटेंस काम कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ था, जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हुआ और क्रिया है जाने की, ऑब्जेक्ट है बाज़ार, यानी कि हम किस पर काम कर रहे हैं, जाने कहाँ जाएंगे हम, बाज़ार। तो बाज़ार है, ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है हमारा वहाँ पर जाना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जब हमने पहला सेंटेंस को ट्रांसलेट किया था तो हमें ये समझ नहीं आया था कि V1 के साथ जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 ने एक शर्त रखी हुई है कि V1 के साथ में आपने S या फिर ES लगाना है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वर्ब के अंत में अगर OX, CH, SH आने पर ES लगाते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। रामू स्कूल जाता है, जाता है। तो दोस्तों देखिए रामू क्या है, मैं आपको ट्रांसलेट करा रहा हूँ। रामू जो है एक नाम है यानी कि नेम है। नेम किस में आता है, सिंगुलर में आता है, तो फॉर्मूला नंबर 1 इसमें लगेगा। सिंगुलर यानी कि एक वचन वाले कर्ताओं के साथ में ये वाला फार्मूला, और जो बहुवचन वाले कर्ता हैं यानी कि प्लूरल वाले के साथ ये वाला फार्मूला लगेगा। अभी हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए रामू स्कूल जाता है, रामू स्कूल जाता है, तो इसमें रामू जो है सिंगुलर वाला है। सिंगुलर यानी कि एक वचन वाले फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ये नाम है, नेम हो गया इसमें, और ये सब्जेक्ट है करता, ये करता है या रामू, तो ये चीज़ पूरी होती है। इसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या होता है कि रामू क्या काम करता है, जाने का। जाने को क्या कहते हैं, गो। तो गो हमने लिख दिया यहाँ पर, गो। और कहाँ जाता है, टू मार्केट। अभी ये शर्त हमने पूरी नहीं की इसकी, सिंगुलर V1 के साथ में S और ES नहीं लगाया हुआ, तो ये सेंटेंस अभी पूरा बना ही नहीं है। अब इसको लगाने से पहले मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि पहले लेसन में आपको मैंने बताया हुआ था, पहली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि वर्ब के अंत में OX, CH, SH आता है तो उसके आने पर ES लगाते हैं। तो देखिए ये वर्ब है, वर्ब के अंत में यानी कि जी के बाद में ओ आया, यानी कि इसके अंत में ओ आया है, तो यहाँ पर भी देखिए
कि वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के अंत में क्या है, एक्स, सी एच, एस एच, ओ कुछ भी आए तो उसके आगे हमें ई एस लगाना, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, ओ आ गया ये वाला। जब ओ आ गया तो इसमें हमने क्या लगाना है, ई एस। अभी राम गोज़ टू मार्केट हो गया जी, समझ में आ गया। अब विपिन दोस्तों, विपिन कूदने की कोशिश करता है, कूदने की कोशिश करता है। विपिन कूदने की कोशिश करता है। तो इसमें देखिए दोस्त, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया इसमें है कोशिश करने की। यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन कोशिश करेगा, वो काम नहीं कर रहा लेकिन कोशिश कर रहा है। किस काम को करने की, कूदने की। तो कूदने वाली क्रिया नहीं होती है, क्रिया क्या होगी, कोशिश करना। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हम लिखेंगे विपिन। अब ये कहता है, फॉर्मूला कहता है पहले आपने कर्ता को लिख लो, यानी कि कर्ता लिख लो और कर्ता की पहचान कर लो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने कर्ता की पहचान की, कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया, और कर्ता क्योंकि ये नाम है तो ये नाम आता है सिंगुलर में, यानी कि सिंगुलर हो गया। अब ये कह रहा है कि अब वर्ब लिखो, यानी कि क्रिया लिखो। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया कर रहा है यहाँ पे कोशिश करने की, तो कोशिश को कहते हैं TRY, ठीक है। तो ट्राई, ट्राई कह रहा है क्या करने की, ट्राई टू जंप, ये कह रहा है ट्राई टू जंप, विपिन ट्राई टू जंप। लेकिन ये सेंटेंस फॉर्मूले के हिसाब से गलत है। सही कैसे करते हैं, फॉर्मूला कहता है कि अगर ये कर्ता जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब की पहली अवस्था के साथ में, इसी के साथ में आपको एस और या फिर ई एस लगाना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो यहाँ पर हम ई एस लगाएं या एस लगाएं, हमें नहीं समझ में आया, तो हम देखेंगे इसके फॉर्मूले को। तो ये कहता है अगर y आता है, यानी कि वर्ब के अंत में y आता है, तो y का I करके es लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, y को हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे I, अब es लिख देंगे। तो दोस्तों क्या हो गया, विपिन ट्राइज टू जंप। सेंटेंस हो गया क्लियर, सेंटेंस समझ में आ गया आपको, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चांस देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि इसको मैं अभी वाइप करूँगा एंड आफ्टर दूसरा सेंटेंस आपको बताऊँगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अगर किसी अन्य तरीके का होगा जिसमें वाई भी नहीं आएगा और ये चीज़ें भी नहीं आएंगी तो वहाँ पर लगाया जाएगा एस, ओनली एस, अन्यथा एस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वाले फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। ये वाला फॉर्मूला कहता है अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल यानी कि बहुवचन हो, बहुवचन का मतलब होता है कि इस वाले फॉर्मूले के कर्ता यानी कि आई, यू, वी, दे। इंग्लिश में आप ये मत सोचिएगा कि आई तो मैं यानी कि एक ही होता है, फिर भी जो है ये प्लूरल में क्यों आता है, ये इंग्लिश का फैक्ट है। ये ऐसे अपवाद मान लीजिए या जो भी समझना समझ लीजिए। ये आई जो है प्लूरल में आता है, यू जो है प्लूरल में आता है, वी तो आता ही है, और दे यानी कि वे तो आता ही है। तो अब हम लेके चलेंगे प्लूरल वाले को। मैं रोज बाजार जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने सेंटेंस लिखा मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। जब मैंने लिखा मैं को जब हमने देखा तो ये प्लूरल में आ रहा है, यानी कि सिंगुलर में नहीं आता है। तो सब्जेक्ट मैं हुआ और मैं जो है प्लूरल में आता है, इस वाले में आता है।
ठीक है, बहुवचन में आ रहा है। तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई क्या काम कर रहे हैं हम, जाने का, यानी यहाँ पर भी क्रिया क्या है, गो की। तो गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स जाना, ठीक है। तो गो यहाँ पर हमने लिख दिया GO। अब यहाँ पर हमें S और ES लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कह रहा है अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं रोज़ बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। कब जाता हूँ, रोज़। यहाँ पर एवरी डे भी कह सकते हैं या फिर डेली भी कहेंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल डेली लिख देता हूँ, यानी प्रतिदिन मैं रोज़ मार्केट जाता हूँ। ये फॉर्मूला आपका ट्रांसलेट हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के फॉर्मूले जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं मैं आपको कुछ देता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आना, जाना, खाना, नहाना, पीना, पिलाना, बोलना, सिखाना, सीखना, व्हाटएवर, ये सारी क्रियाएं हैं। इनको इंक्लूडेड करके आपने सेंटेंस बनाने, जैसे कि मैं रोज़ पानी पीता हूँ, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, पढ़ाने को टीच बोलते हैं, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, मैं रोज़ भागता हूँ, रन बोलते हैं। इस तरह से आपने जो है ये सेंटेंस को बनाना है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने करना ही करना है। तो क्रिया के अंत में क्या आता, उस तरह से आपने इस फॉर्मूले को भी देख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आपने जो है इस चीज़ का लेकर रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये आपका फॉर्मूला है इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने में, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बताना है आपको, वर्ब क्या होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आना, जाना, नहाना, पीना, ये सारे क्या हैं, सब क्रियाएं हैं। आना मतलब कम, जाना मतलब गो, नहाना मतलब बाथ, पीना मतलब ड्रिंक। इस तरह से आपने जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको नेट से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं मिलता तो बुक्स भी मिल जाती हैं, तो बुक्स से आप ले लीजिएगा। उसकी हेल्प से आपने इसको बार बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, इसको बार बार करना। इसको अगर आपने 100 सेंटेंस भी सही से बना लिए तो आपको ये बिल्कुल पक्का आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये करेंगे, इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं V1 के, यानी कि इस V1 के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो तब तक के लिए दोस्त टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।